अस्सलाम वालेकुम। आईटी स्किल्स का जो आपका फ़ाइनल का पेपर है उसमें मिड में से 30% तकरीबन इंक्लूड किया गया है। तो उस 30% के लिए आपने कौन से टॉपिक मिड में से रिवाइज़ करने हैं वो मैं इस लेक्चर में आपको क्लियरली डिफ़ाइन कर दूँगी। तो इसमें सबसे पहले मिड में हमारे पास जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस का। तो स्टोरेज डिवाइसेस में आपने जो तमाम स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी मेन डेफिनेशंस करनी है, और इन स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास आ जाता है हार्ड डिस्क। तो आपने इसकी वर्किंग या सारी डिटेल जो है वो ना करें, लेकिन इसमें जो आपके पास मेन हेडिंग्स हैं उनकी डेफिनेशन, जैसे हार्ड डिस्क है, मिनिएचर हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इन सब की आपने डेफिनेशन करनी है। इसके अलावा जो है आगे हमारे पास तमाम ऑप्टिकल डिस्क्स आ जाती हैं, उनकी भी आपने डेफिनेशंस करनी है। और जो नेक्स्ट सॉलिड स्टेट हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, या हमारे पास फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैं, इनको भी आपने इन सब की भी डिटेल करनी है। इनमें स्पेशली जो लेटेस्ट हमारे पास डिवाइसेस हैं फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में, जैसा कि आपके पास है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इसके अलावा वायरलेस फ्लैश ड्राइव, और इसके अलावा मेमोरी कार्ड्स हैं, और इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास टॉपिक मौजूद है इसी में, मेमोरी स्टिक मीडिया। और इसके अलावा है माइक्रो SDHC। तो ये जो तमाम लेटेस्ट वाली हैं जो स्मार्टफोन्स में और टैबलेट्स में यूज़ हो रही हैं, या वैसे जो लेटेस्ट मेमोरी डिवाइसेस हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। हमारे पास जो यहाँ पे आती हैं ये सॉलिड स्टेट भी साथ में, और ये बाकी भी, इसमें बाकी डिटेल जो है वो आप बेशक ना करें, ये वाली आपके मिड के सिलेबस में से शामिल है। इससे नेक्स्ट वाला आपके पास चैप्टर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, चैप्टर नंबर 6, जो कि है हमारे पास सॉफ्टवेयर का या ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उसमें से जो आपने मेन टॉपिक करना है वो हमारे पास आ जाता है कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कैटेगरीज में आपके पास जो 3 दी हुई हैं, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपने इनकी कंप्लीट डिटेल करनी है। तो इसमें जो हमारे पास है कि स्टैंड अलोन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और कौन सा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये स्टैंड अलोन और सर्वर दोनों, इनको हम जो है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह देते हैं, और ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, और इसी तरह से स्टैंड अलोन और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, आपने वो टाइप्स करनी है और उनकी डिटेल भी करनी है। तो ये आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 6 में से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है, जो कि है डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स। तो चैप्टर नंबर 7, इसमें हमारे पास है नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स की टाइप्स जो हमने की थी, लैन, वैन, मैन, और क्या है, पैन, ये चारों टाइप्स भी, और इसके अलावा इसकी टिपोलॉजीज़ भी जो है वो भी आपने करनी है। जो हमने सारी टिपोलॉजीज़ की थी इस चैप्टर में से ये टॉपिक शामिल हैं। फर्दर आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट इसमें था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो उसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से आपने सिर्फ लो लेवल,
और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर लेना है। फर्दर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पेपर में मौजूद है। तो ये चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास डेटाबेस का। तो इसमें जो आपके पास शामिल है, आपके पास डेटाबेस की डेफिनेशन और मेन उसके कंसेप्ट्स, इसके अलावा एग्जांपल्स डेटाबेस की एप्लीकेशंस या आप कह लें एडवांटेजेस। उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और इन मैनेजमेंट सिस्टम की फर्दर हमने टाइप्स और मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको अलहदा एक लेक्चर में रिवाइज करा दूंगी और इसमें जो फर्दर डिटेल इंक्लूड करनी है वो भी करा दूंगी। इसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक था वो मौजूद था, हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक मौजूद था वो था नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपने जो चारों नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, उसके अलावा कौन सा है, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है और ऑक्टल है, ये चारों करने हैं और इनकी सबकी कन्वर्जन करनी है। ये आपके सिलेबस में शामिल है मिड में से। और नेक्स्ट जो है आपके पास फाइनल का आ जाता है। फाइनल में आपके पास पहले जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसमें आपके पास जो मेन है वो है इंटरनेट, उसकी वर्किंग और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आपके पास आ जाता है वेब ब्राउज़र्स। तो वेब ब्राउज़र्स है, उसके बाद आपके पास सर्च इंजन है और उसके अलावा जो एक न्यू टॉपिक मैंने इसमें कराया है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो भी इंक्लूडेड है। तो मैं ये भी वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में भी थोड़ी सी न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करके ये इनके भी अलहदा मैं आपको लेक्चर रिवाइज करा दूँगी। फर्दर जो है आपके पास इसमें है चैप्टर नंबर 13 फाइनल में, जो क्या है आपके पास आईटी सिक्योरिटी। तो आईटी सिक्योरिटी में से भी आपका जो मेन टॉपिक है वो वही है थ्रेट्स, कि आईटी सिक्योरिटी को थ्रेट्स कौन से हैं और उन थ्रेट्स के आपके पास सॉल्यूशन कौन से हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस बनता है आईटी स्किल्स का। तो आपने इसमें ये है कि स्पेशली पहले फ़ाइनल वाला प्रिपेयर कर लें, उसमें उसके बाद इस वाले डेटाबेस वाले चैप्टर पे इसका फोकस करें और इसके अलावा जो हमारे पास ये दोनों चैप्टर हैं स्टोरेज वाला भी और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला भी, ये भी इनमें से आपके कंटेंट शामिल हैं। ये 7th वाले में से भी आ सकता है, लेकिन ये डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज वाला इनका कंटेंट जो है ये मस्ट आपने प्रिपेयर करना है, ये पेपर में इंक्लूडेड है।